नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर क्यू वाइव नेटवर्क की नजर होती है और इसलिए हम समय समय पर जो खेती और किसानी से जुड़े मुद्दे हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। आपने देखा था पिछले हफ्ते हमने प्याज उगाने वाले जो किसान हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं उसको लेकर हमने प्रोग्राम किया था, और आज आलू उगाने वाले किसानों की क्या समस्याएं हैं उनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगी। और आज मैं किस बेल्ट की बात कर रही हूं, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो आलू बेल्ट है, यानी कि आगरा, फर्रुखाबाद और जो सेंट्रल यूपी का जो इलाका है, मैं एक मैप के जरिए आपको दिखाना चाहती हूँ। मैप प्ले करिए और उस मैप के जरिए आप देखेंगे कि ये जो पूरी आलू बेल्ट है, फर्रुखाबाद, आगरा और जो सेंट्रल यूपी की जो पूरी वो आलू बेल्ट है, ये वो इलाके हैं। अगर इसको थोड़ा जूम करेंगे तो वो पास से दिखेगा कि वो सारे इलाके हैं जहां पर ये आलू उगाया जाता है। अब आपको बता दें कि यूपी नंबर वन रैंक पर है जहां तक आलू के उत्पादन का सवाल है, यानी कि भारत का 31% आलू यूपी पैदा करता है और जिसमें लगभग बताया जाता है कि 242 लाख मेट्रिक टन आलू इस साल पैदा हुआ है और पिछले साल 147 लाख मेट्रिक टन आलू पैदा हुआ था। लेकिन जो आलू पैदा करने वाले जो किसान हैं उनके आगे सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने बम्पर पैदावार की, यानी कि बहुत ज्यादा फसल आलू की हुई, लेकिन फसल इतनी भारी मात्रा में हुई, ना तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी थी, ना उनको वहां पर दाम ठीक मिले। और जो सरकार ने जब देखा कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, कई किसानों ने अपनी आलू की फसल को जलाया, इस तक की जो खबरें हैं वो आई। आलू के किसानों ने प्रोटेस्ट किया कि आलू के जो दाम है वो नहीं मिल रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आनन फानन में कहा कि ठीक है, हम एक एमएसपी या एक फिक्स प्राइस पर हम आलू को खरीदेंगे, लेकिन वो भी आलू के किसानों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट खरीद है उसके लिए आलू का एक पर्टिकुलर साइज जरूरी है और वो ये कहा, उस साइज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो मूल समस्या है कि बम्पर पैदावार हुई, बम्पर पैदावार के अलावा किसानों को उसकी मूल्य नहीं मिली, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, किसानों को ट्रेनिंग भी नहीं है कि किस तरीके के आलू की वो पैदावार करें जिससे कि उनको सरकार से जो उनके वाजिब दाम है वो मिल सके। तो ये सबकी जानकारी किसानों के पास नहीं है। अब इसके चलते एक बेचारा किसान वो क्या करता है, मेहनत मजदूरी करके वो आलू उगाता है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलते हैं और अंत में जाकर उस बेचारे को अपनी आलू की फसल को जलाना पड़ता है। अब इस पूरी मेहनत पर पानी किसकी वजह से आप देख रहे हैं कि किसकी वजह से ये पूरी जाया हो रही है मेहनत। सरकार की नीति में कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आलू के किसानों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गांव कनेक्शन जो वरिष्ठ वेबसाइट है उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ खेती किसानी के जानकार जावंडिया साहब है इस समय। जावंडिया साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनीलन भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि खेती और किसानी की नजरों पर की खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अरविंद शुक्ला जी से शुरू करूंगी क्योंकि वो गांव में है और उन्होंने मुझे बताया कि उनका सिग्नल वीक है, तो इसके पहले कि उनका सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी आलू की बेल्ट है, यहाँ पर आलू के जो किसान है वो किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी अरविंद जी। शुक्रिया नीरू जी। तो एक थोड़ा मैं अपडेट कर देता हूँ कि अभी मैं लंबा समय गाँव के साथ भी, अभी मैं न्यूज 40 के साथ और बाकी काम वैसा ही है, बस थोड़ा सा कांट पर कोई बात आते हैं। और ये अच्छी बात है, देखिए जवांदिया जी और मैं पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के नासिक में थे और वहाँ पे भी कुछ ऐसी समस्या थी जो किसानों ने हम लोगों को बुलाया था, हम ये चर्चा करने गए थे। उत्तर प्रदेश जहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका आपके लिए मुद्दा है, तो आप ये देखिए कि समस्या क्या आ रही है। इस साल मौसम थोड़ा मेहरबान रहा, आलू की फसल पे ज़्यादा रोग नहीं लगा, ज़्यादा समस्या नहीं हुई। अक्टूबर की बारिश को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में बीच में बारिश नहीं हुई, इसका असर ये रहा कि उत्पादन अच्छा आया। यही तो सरकार का सपना है, यही तो सरकार का जोर रहता है कि उत्पादन ज़्यादा मिले। लेकिन जब उत्पादन ज़्यादा मिला तो किसान को क्या मिला? 4 रुपये किलो का रेट, जबकि आलू की जो वैसे किसान के लागत ये वही कम से कम 5 से 6 रुपये पर किलो की है और मिल रहा है 4 रुपये किलो का रेट।
अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखें कि थोड़ा सा जब के आसपास जो कोल्ड स्टोरेज खुले थे उस समय जो सरकार ने अभी जो कवायद की कि हम खरीदेंगे या हम कोल्ड स्टोरेज वाले करेंगे, अगर ये कदम थोड़ा पहले उठाया गया होता, पहले सरकार अगर ये बोलती कि हम आपसे खरीदारी करेंगे, सरकार किसानों को खरीदेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं जो व्यापारी हैं जो इन पे दबाव बनता और किसानों को एक अच्छा रेट मिलता। पहले तो वहाँ पे चूक हुई, और जो उससे बड़ी चूक लगातार होती आ रही वो है हमारे यहाँ की कोल्ड चेन सप्लाई की, जो कि हम टॉप की योजना आई थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। टमाटर, प्याज, इन सबको हमने उसमें शामिल किया था। लेकिन आप देखोगे जिन जिन राज्यों में ये ज़्यादा पैदा होता है वहाँ सबकी हालत खराब। सिर्फ उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ में जो है वो टमाटर किसान परेशान है, महाराष्ट्र जो है वहाँ प्याज किसान परेशान है, और आलू के किसान जो है वो बिहार में भी आपने खबरें देखी होंगी, वहाँ पे लोग फेंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भी कुछ हालात वैसे ही हैं, और पंजाब का किसान भी परेशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लिए हमने जो किसान को सपना दिखाया कि आप अच्छा उत्पादन करिए, आप अपने खून पसीने लगाइए, ज्यादा उत्पादन करिए, जिसके रिकॉर्ड के हम वो करते हैं, जब वो किसान पैदा करता है तो उसके हाथ में 3-4 रुपए किलो का रेट। सबसे बड़ी जो एक मतलब यहीं पे हमारी प्राइस है कि किसान अच्छा उत्पादन करता है तो फिर वो गुनाह तो नहीं कर रहा, उसको रेट मिलना चाहिए, और वो उसको नहीं मिल पा रहा। आप लोग कई सारे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उत्पादन ज्यादा हो गया। हम चाहते तो यही ना उत्पादन ज्यादा हो, हम इसलिए तो ये बीज डालिए ताकि कारण ज्यादा हुआ हो, चाहे उसने मौसम का रहा हो, चाहे किसान ने खाद डाली हो, मेहनत ज्यादा